आज लेकर आए हैं युग्म शब्द भाग 3। आज की युग्म शब्द में है सबसे पहले युत, युति और यति। युत का अर्थ होता है सहित, युति का अर्थ है मेल और यति का अर्थ होता है विराम। वाद, वाद्य और वाद। वाद का अर्थ है तर्क करना, वाद्य का अर्थ होता है संगीत में जो वाद्य यंत्र काम में ले जाते हैं, और बाद का अर्थ है के बाद। अगले शब्द हैं सन्मति और सम्मति। सन्मति का अर्थ होता है अच्छी बुद्धि और सम्मति का अर्थ होता है परामर्श, सलाह। सागर और सगर। सागर का अर्थ होता है समुद्र और सगर का अर्थ होता है सर्वत्र, और एक राजा का नाम भी हुआ है राजा सगर। सुक्ति और शुक्ति। सुक्ति का अर्थ होता है अच्छी उक्ति, हम जानते हैं सु का अर्थ अच्छा होता है, और शुक्ति का अर्थ होता है सीप। श्रवण और श्रवण। श्रवण का अर्थ होता है कान यानी सुनने वाले, और श्रवण का अर्थ होता है टपकना। सुधि और सुधी। सुधि का अर्थ होता है याद, स्मरण, और सुधी यानी विद्वान। इसी कड़ी में अगले युग में शब्द हैं शास्त्र और शास्त्र। शास्त्र का अर्थ होता है सअस्त्र यानी अस्त्र के साथ, और शास्त्र का अर्थ होता है आंसू के साथ। सपत्नी और सपत्नीक। सपत्नी का अर्थ होता है सौत यानी पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी, सौतन जिसको अपन कहते हैं सौत, और सपत्निक यानी पत्नी सहित। श्याम और श्याम। श्याम का अर्थ होता है एक देश का ये नाम है, और श्याम का अर्थ हम जानते हैं भगवान कृष्ण, और श्याम रंग काला रंग जो होता है उसे भी कहा जाता है। शवल और सबल। शवल का अर्थ होता है चितकबरा यानी अलग अलग रंग जो होते हैं मिक्स, और सबल का अर्थ होता है सबल यानी बल के साथ बलवान। इसी क्रम में सदेह और संदेह। सदेह यानी शरीर के साथ, और संदेह यानी शक। सखी और साखी। सखी का अर्थ हम जानते हैं सहेली होता है, और साखी का अर्थ होता है साक्षी। रग और राग। रग शब्द का अर्थ होता है नस जो हमारे शरीर में होती है नशे, और राग का अर्थ होता है लय जो संगीत में और छंद में काम आता है, लय। अगले शब्द हैं लक्ष्य और लक्ष्य। लक्ष्य शब्द का अर्थ होता है उद्देश्य, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं टारगेट, और लक्ष्य शब्द का अर्थ होता है लाख। इसी प्रकार भवन और भुवन। भवन का अर्थ होता है मकान, और भुवन का अर्थ होता है संसार। फुट और फूट। फुट हम जानते हैं एक माप होता है 2 फुट, 4 फुट, 10 फुट, 12 इंच का, तो एक फुट, फुट यानी एक माप है, और फूट यानी आपस में मतभेद होना, फूट या फूटना उसे भी कहते हैं। रद्द और रद्द। रद्द का अर्थ होता है दांत, और रद्द का अर्थ होता है खराब या कैंसल अंग्रेजी में। बात और वात। बात का अर्थ होता है वचन, और वात का अर्थ होता है हवा। पिक और पीक। पिक का अर्थ होता है कोयल, और पीक का अर्थ होता है पान आदि का जो थूक होता है उसे कहते हैं पीक। अगले युग्म शब्द हैं पथ और पथ्य। पथ का अर्थ होता है रास्ता, और पथ्य का अर्थ होता है आहार यानी खाने योग्य जो चीजें हैं, आहार। पोत और पत्र। पोत का अर्थ होता है जहाज, और पत्र का अर्थ होता है पोता यानी बेटे का बेटा। नित और नीत। नित का अर्थ होता है प्रतिदिन, और नीत का अर्थ होता है लाया हुआ। बहन और वहन। बहन का अर्थ होता है बहिन, सिस्टर, और वहन का अर्थ होता है डोना। पवन और पावन। पवन का अर्थ होता है हवा, और पावन का अर्थ होता है पवित्र। नारी और नाड़ी। नारी का अर्थ हम जानते हैं स्त्री होता है, और नाड़ी
जो हमारे शरीर में नब्ज होती हैं, उस नब्ज को कहा जाता है नाड़ी। निवृत्ति और निवृत्ति। निवृत्ति का अर्थ होता है मुक्ति या शांति, और निवृत्ति का अर्थ होता है लौटना। द्वार और दार। द्वार का अर्थ होता है दरवाजा, ये हम जानते हैं, और दार का अर्थ होता है स्त्री। तक्व और तर्क। तक्व का अर्थ होता है छाछ या मट्ठा, और तर्क का अर्थ होता है दलील। इसी प्रकार दाई और दाई। दाई का अर्थ होता है दात्री या दासी, दाई माँ जिसको हम कहते हैं, और दाई का अर्थ होता है देने वाला। इसमें हम एक शब्द और जोड़ सकते हैं दाई, जिसका अर्थ होता है राइट हैंड में, बाई का विलोम शब्द। दीवा और दीवा। दीवा का अर्थ होता है दीपक, और दीवा का अर्थ होता है दिन, दिवस। जाया और जाया। जाया का अर्थ होता है पत्नी, और जाया का अर्थ होता है व्यर्थ। अगले शब्द हैं जवान और जबान। जवान का अर्थ होता है युवा, यंग, और जबान का अर्थ होता है हमारी जीभ, वचन, जो हमने अपने मुंह से कहते हैं। इसी प्रकार चतुष्पद और चतुष्पथ। चतुष्पद का अर्थ होता है चार पैरों वाला, चौपाया जानवर जिनके चार पैर होते हैं, और चतुष्पथ चार रास्ता वाला, पथ यानी रास्ता यानी चौराहा। कुटी और कूटी। कुटी का अर्थ होता है झोपड़ी, और कुटी का अर्थ होता है दूती। चक्रवात और चक्रवाक। चक्रवात कहा जाता है बवंडर को, और चक्रवाक एक चकवा नामक पक्षी होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि चकवा और चकवी रात के समय एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं और एक दूसरे की याद में वो रोते रहते हैं, और सुबह होते ही पुनः उनका मिलन हो जाता है। तो उस पक्षी को कहा जाता है चक्रवाक, चकवा। खादी और खादी। खादी खद्दर का जो कपड़ा होता है वो खादी, महात्मा गांधी पहना करते थे, और खादी का अर्थ होता है खाद्य या कवच को भी कहा जाता है खादी। कर्म और क्रम। कर्म का अर्थ हम जानते हैं कार्य या काम जो होता है वह कहलाता है कर्म, और क्रम का अर्थ होता है सिलसिला, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है सीरियल। ठीक है, तो क्रम का अर्थ होता है सिलसिला। अगले शब्द हैं अश्व और अस्त्र। अश्व का अर्थ होता है आंसू, और अस्त्र का अर्थ होता है हथियार जो फेंक कर चलाए जाते हैं। अली और अली। अली का अर्थ होता है सखी या सहेली, और अली का अर्थ होता है बोरा, भ्रमर। अणु और अनु। अणु का अर्थ होता है कण, और अनु का अर्थ होता है पीछे, अनुगमन यानी उसके पीछे चलना, अनु यानी पीछे। अर्घ्य और अर्घ। अर्घ्य का अर्थ होता है पूजनीय, और अर्घ का अर्थ होता है मूल्य। अभिज्ञ और अनभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला, और अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान। अंश और अंश। अंश का अर्थ होता है कंधा, और अंश का अर्थ होता है हिस्सा या भाग।